हमारे एक साथी लिख रहे हैं, एके भाई लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भीड़ तो बहुत है लेकिन बूथ तक पहुंचेगा भाई। इसीलिए नेता स्कूल और अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, वो अडानी के पास चले जाते हैं। क्योंकि भीड़ को चाहिए कंधा, कोई उसको माथे पे बिठाए, 200 रुपए दे, एक बोतल दारू दे, चिकन का भी इंतजाम करे तो वोट देने जाएंगे। तो नेताजी कहते हैं कि ठीक है, ये सब लाएंगे कहाँ से? ये तो लाएंगे उद्योगपति के यहाँ से। तो फिर देखते रहिए बैठ करके बाहर। विनय भाई, जो भीड़ है वाकई, और भीड़ में उत्साह है, वो भीड़ नहीं है जो बड़े नेताओं की पार्टियों में, जो रैलियों में जो भीड़ आती है, बहुत उत्साह है इसमें। और जिस तरह से बोल रही है, मुझे तो ममता बनर्जी दिखाई पड़ रही है कि ये एक बार फिर से एक जुझारू नेता, महिला नेता जो है, क्योंकि महिलाओं की संख्या बहुत कम है भारतीय पॉलिटिक्स में। हालांकि जो राजनीति है वहाँ की, अमेरिका की, वहां भी महिला पिछड़ जाती हैं, ट्रंप जैसे व्यक्ति से पिछड़ जाती हैं। तो भारत तो अलग है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी अकेले दौड़ा लेती हैं सबको, वो अपने आप में उदाहरण है। और कल्पना सोरेन जिस तरह से बोल रही हैं, बहुत समय नहीं हुआ कल्पना सोरेन को मंच पे आए हुए, लेकिन दिल जीत लेती हैं कल्पना सोरेन। हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं विनय भाई, कि अब देखिए झारखंड में भी कांग्रेस का नेतृत्व जो है, शीर्ष नेता अब तक पहुंचे नहीं है। मोदी जी, अमित शाह तमाम पहुंच गए वहां, तमाम रैली फैली कितने कर लिए। ये इतने जो है दूर क्यों खड़े रहते हैं? क्या सोचते हैं कांग्रेस के नेता? धनंजय जी, पहले तो थोड़ी बात मैं जेएमएम की करूंगा। और आप देखिए हेमंत का गेटअप और कल्पना का गेटअप, देखिए झारखंड पार्टी में दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं। जो इमेज है, देखिए झारखंड पार्टी में जो महिला नेता थी उसका गैप था, क्योंकि उनके पास जो महिला नेता जोबा मांझी या जितनी भी नेता, उसमें वो तेवर नहीं था। जो जो नया वर्ग है, जो नई पीढ़ी है आदिवासियों की, जिसने देश दुनिया देखा है, जिसकी जुबान जो है वो दोनों तरफ की चीजों को पहचानती है, अपनी जनजातीय परंपराओं को भी पहचानती है और आधुनिक चीजों को भी पहचानती है। उसके साथ कनेक्ट का जो गैप था झारखंड पार्टी में, उसको कल्पना सोरेन ने बहुत सफाई से पूरा किया। दूसरी बात आपने उस भाषण में नोट की होगी, कल्पना सोरेन कह रही है कि हेमंत जी जेल कहते हेमंत बन के लौटे गुरु जी बन के। ये बहुत मार्के की और मैच्योरिटी की बात है, क्योंकि जो अभी भी झारखंड में देखिएगा, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, वो सीधा सीधा शिबू सोरेन पे हमला नहीं कर पाता। जितने नेता हैं सब गुरुजी के चेले हैं, और गुरुजी की मान्यता जो है एक छत। दूसरी बात, जब आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस लगातार अपनी जमीन खोती रही है। देखिए झारखंड जो है वो एक औद्योगिक प्रदेश भी है, और वहां पर एक समय में श्रमिक संगठनों का एक मजबूत नेटवर्क हुआ करता था, जिसमें वामपंथी पार्टियों की भी पकड़ थी और कांग्रेस की भी पकड़। कांग्रेस के झारखंड के कई बड़े नेता जो थे वो मजदूर आंदोलन के पृष्ठभूमि से आए। आपको याद होगा, अगर बिहार में पहला कोई मजदूर नेता मुख्यमंत्री बना था विदेशी दुबे, तो झारखंड धनबाद कोयलांचल प्रदेश से होकर के गए। लगातार कांग्रेस ने उस जमीन को खाली किया है, और उसमें वही समस्याएं आ रही हैं जो इम्पोर्टेड। मैं तो जमशेदपुर से हूं, तो मैं जमशेदपुर के एक दो उदाहरण आपको दूंगा। जैसे डॉक्टर अजय, वहां पर उनको उतारा गया चुनाव में। उसी तरह बाकी नेताओं को भी जो कांग्रेस लाई है, पिछली बार के चुनाव में भी ये आरोप लगा था कि कांग्रेस ने जो है सिवाय कुछ जगहों को छोड़ करके मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा। अब जो आज का जो हम देख रहे हैं कि जो आप मैं कह रहे हैं कि चुनावी रणनीति के तौर पर पे, तो देखिए भाजपा की जो नई पीढ़ी एलके आडवाणी के समय से, एलके आडवाणी भाजपा में एक ऐसे नेता थे जो खूब पढ़ते थे और जो समाज और राजनीति की जो दिशा जो बदल रही है उसको भांपते थे। एक किताब आई थी एल्विन टॉफलर की, पावर शिफ्ट। और पावर शिफ्ट हिंदुस्तान में पढ़ने वाले एक दो नेताओं में लालकृष्ण आडवाणी थे, और उन्होंने बकायदा इस चीज को समझा था कि आगे आने वाले समय में
संचार की क्या भूमिका होगी? देखिए, एक नागरिक के रूप में आपकी भूमिका आप तभी ठीक से निभा पाते हैं जब जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचता है उसको आप ठीक से प्रोसेस कर पाते कि नहीं कर पाते। और जो नई मीडिया है, नई मीडिया की एक जो बात है वो ये कि ये जो है इसमें कंस्ट्रक्टेड रियलिटी आपके सामने आता है। वीडियो आती है, उसमें कहां से कट किया गया और कैसे आपके सामने पेश किया गया, वो एक नई चीज आपके सामने पेश करता है। जो इसका आप काउंटर कर पाते हैं, काउंटर आप तभी कर पाते हैं जिसको क्रेडिबिलिटी हम कहते हैं। कौन कह रहा है? अगर आप ये साबित कर देते हैं कि ये जो व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कौन कह रहा है। तो कांग्रेस ने लगातार वो जमीन खोई है और बहुत मजबूती से अपनी बात नहीं कर पाई। जो आपने उदाहरण भी दिया कि जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो उसकी पूरी तैयारी नहीं करते। जब ममता बनर्जी लड़ती है या जेएमएम लड़ते हैं तो उनको पता है कि उनके पास पीछे हटने के लिए जमीन नहीं है और वो चोट खाने से परहेज नहीं करते, सड़कों पर संघर्ष करते हैं। कांग्रेस ने हाल के दिनों में जो जमीन पर उतर के जो लड़ने की जो राजनीति है, 24 घंटे तैयार रह करके और विरोधियों की जो रणनीति है उसकी मुस्तैदी से जवाब देने की जो रणनीति है उसमें पिछड़ी है। देखिए, आप सिर्फ टीवी स्क्रीन पे लड़ करके जमीन की जंग नहीं जीत सकते। आपको जमीन पे, आपने कहा ना कि इतनी भीड़ है, वो पहुंचेगी बूथ पर कि नहीं। तो देखिए, जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज में जब जब आप उस कॉर्ड को हिट करते हैं तो फिर आपको बाकी पार्टियों की तरह उनको पूरी सब्जी नहीं देना पड़ता। मैंने झारखंड आंदोलन का उभार देखा है। उसमें एक ड्रम बजता है और लोग कतार में चलते आपको नजर आएंगे, जिसके हाथ में जो होता है, किसी के हाथ में छोटी लाठी है, किसी के हाथ में टांगी है, कोई छोटे बच्चे को लेकर के जा रहा है, माए अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके लेकर के आ रही है। तो ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड जेएमएम के नेता, कुछ नेताओं में अभी भी आदिवासी जनजातीय लोगों को वो जो अंदर छूने की बात जो है वो अभी भी बची हुई। और यही कारण है कि बार बार भाजपा जेएमएम से नेताओं को तोड़कर लाकर अपनी जमीन खड़ी करने की कोशिश की है, चाहे वो शैलेंद्र महतो हो, चाहे वो चंपई सोरेन हो, चाहे सीता सोरेन हो। सीता सोरेन को लाने का उनका यही मकसद था कि किसी तरह से वो गुरुजी की विरासत की दावेदारी को चुनौती दे पाए, और इसमें बुरी तरह से वो असफल हुए। जो तैयारी हमारी होनी चाहिए जो एक विपक्षी के तौर पर, कि आप अगर कोई रणनीति अपनाते हैं तो आपके सामने हमला क्या होगा उसको लेके आपकी रणनीति होनी चाहिए। कि कांग्रेस की एक, देखिए हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री में बिपिन चंद्र की किताब में एक बड़ी बात कही गई थी, उसमें ये था कि जो गांधी जी की जो अहिंसा वाली जो रणनीति थी उसने ब्रिटिश एम्पायर को बहुत दुविधा में डाल दिया था कि अगर वो दमन करते हैं तो उनका ये नोशन टूटता है कि ब्रिटिश सरकार बहुत प्रजावत्सल है, और अगर वो छोड़ देते हैं तो उनका ये नोशन टूटता है कि ब्रिटिश सरकार इनविंसिबल है। तो ये कांग्रेस की जो दुविधा है सही रणनीति और रास्ता तलाशने की, ये कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाती है और वो बहुत विश्वसनीयता पैदा नहीं कर पाती। कभी वो जनेऊ पहन लेते हैं, कभी वो जनेऊ छोड़ देते हैं, कभी वो हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, कभी हिंदू नहीं बनने की कोशिश करते हैं, और वो कई बार जो है बीजेपी के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। और जो उनकी अपनी जो धार है वो कई बार जो है जिसको कहते हैं कि
इवेंट के आधार पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। एक चुनाव आया, पूरी उनकी टीम लगी, चुनाव परिणाम आया, उसके बाद वो टीम स्लिप मोड में चली जाती है। वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम लगातार 10 साल लड़ करके अपनी जमीन तैयार करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा अगर इस स्थिति में पहुंची है तो उसमें उन नेताओं का योगदान नहीं है जो आज टीवी पे दिखते हैं, उन नेताओं का योगदान है जिनकी पीठ तोड़ी गई और आज वो कहीं नहीं दिखते जी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो विपक्ष है, विपक्ष वो क्रेडिबिलिटी तैयार करे कि उनके खिलाफ जो झूठ का जो हमला किया जाता है, क्योंकि देखिए आज की जो तकनीक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इको चेम्बर के जमाने में वो आपको लगातार एक संदेश के घेरे में कैद कर लेती है जहां आप उस दूसरा इतर विकल्प सोच नहीं पाते और जो एक मुख्य धारा राय जो बनती है धीरे धीरे लोग खामोश होते जाते हैं, अपनी बात नहीं बोल, जिसको हम स्पाइरल ऑफ साइलेंस बोलते हैं। जी। तो ये चीजें जो है कांग्रेस को या विपक्ष को समझना होगा कि उनका जो मुकाबला है आज एक बेहद चालाक विपक्ष के साथ है, जिसके लिए मैं एक डायलॉग हमेशा चाइना गेट का बोलता हूँ। चाइना गेट में जो विलेन है वो बोलता है कि जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे पर मुझ जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे। बहुत सही डायलॉग है।